हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन हमारे चैनल एस्ट्रो ओंकार पांडे पर। आपका दोस्त, आपका होस्ट ओंकार पांडे ज्योतिष आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज एक ऐसा विषय है ना कि अब देखिए, अब नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। शादी विवाह भी कार्तिक मास में देवउठानी एकादशी के बाद होगा। बहुत लोग शारदीय नवरात्रि में भी विवाह का प्रयोजन करते हैं। सूतक और पातक अगर विवाह के बीच में लग जाए तो शास्त्रों में क्या कहा गया है, इसके विषय में बात करने के लिए मैं आया हूँ आपके पास। तो इस विषय में बात करते हैं। विषय को आगे बढ़ाने से पहले सविनय निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं विषय को। विवाह के बीच में लग जाए सूत या पातक, चलिए जानते हैं शास्त्रों में क्या कहा गया है और क्या करना चाहिए जिससे इस समय को हम बिता सकें। चलिए, विवाह को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और मांगलिक संस्कार माना गया है। यही कारण है कि विवाह के लिए शुभ मुहूर्त निकाला जाता है और हर विधि विधान देवताओं को साक्षी मानकर संपन्न की जाती है। लेकिन कई बार अनहोनी स्थितियां सामने आ जाती हैं। जैसे विवाह के दौरान ही घर में किसी बच्चे का जन्म हो जाए तो सूतक लग जाता है। सूतक कहते हैं या फिर पातक कहते हैं, कुछ लोग सूतक कहते हैं। सूतक लग जाना या किसी निकट संबंधी का की मृत्यु हो जाए तो भी सूतक या पातक कहते हैं, लग जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है, क्या विवाह रोका जाए या आगे बढ़ाया जाए। सूतक, जन्म और शौच का प्रभाव के बारे में बात करते हैं। इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं और उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। देखिए, शास्त्र अनुसार बात बताऊंगा मैं, अपने मन की कोई बात नहीं कहूंगा। शास्त्रों के अनुसार जो वर्णित है वही बात बताऊंगा। तो शास्त्रों के अनुसार जब किसी घर में बालक या बालिका का जन्म होता है तो लगभग 1011 दिन तक, 1011 नहीं, सॉरी, 10 या 11 दिन, कहीं 10 दिन मानते हैं, कहीं 11 दिन मानते हैं, तक सूतक माना जाता है। इस दौरान पूजा पाठ और किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। विवाह संस्कार भी इसमें शामिल है। अगर विवाह का मुहूर्त पहले से तय है और उसी बीच बालक का जन्म हो जाए तो विवाह रोकने की परंपरा है। हालांकि कई बार जब विवाह स्थगित करना संभव नहीं हो तो विवाह संपन्न कर लिया जाता है और बाद में नौ ग्रह शांति, जन्म शांति और गृह शांति हवन करवाया जाता है। 3 हवन है, फिर से बोल दे रहा हूं। नौ ग्रह शांति, जन्म शांति और गृह शांति हवन करवाना अनिवार्य हो जाता है। एक मत यह भी है कि सूतक का प्रभाव मुख्य रूप से उसी घर तक सीमित रहता है जो भी ब्लड रिलेशन में है, उन सब पे सूतक लगता है। यदि विवाह कहीं और हो रहा है तो वहां विवाह किया जा सकता है, तो घर से दूर हटें, घर से विवाह फिर ना करें। लेकिन घर लौटने के बाद शांति क्रम जो मैंने बताया है वो करवाना बिल्कुल अनिवार्य है। मतलब बैंकेट हॉल बुक कर लें या फिर आप लड़की वाले जहाँ रहते हैं वहां चले जाएं, वहां पे कुछ हॉल बुक कर ले, वहां शादी कर लें, ऐसा कर सकते हैं। तो लेकिन यह हवन जो मैंने 3 हवन का नाम लिया है, नवग्रह शांति, जन्म शांति और गृह शांति, ये तीनों हवन कराना अनिवार्य है। चलिए अब दूसरे के बारे में बात करते हैं जिसको बोलते हैं पातक। मृत्यु शौच का प्रभाव क्या होता है, शास्त्र अनुसार जानते हैं। मृत्यु अशौच को शास्त्रों में और भी भारी माना गया है। जन्म तो भी एक मिनट के लिए आदमी सोच लेता है कि चलो जन्म हुआ है तो खुशी की बात है, लेकिन शास्त्र अनुसार क्या करना वो मैंने बताया आपको। लेकिन इसे और जो मृत्यु शौच, अशौच जो होता है उसे
और भी भारी माना गया है। किसी निकट संबंधी की मृत्यु होने पर 13 दिन या 12 दिन या 11 दिन, हर जगह का अलग-अलग नियम है, लेकिन सामान्यतः 13 दिनों का होता है जो सूतक पातक काल जो होता है। ठीक है? 10वें दिन सब बाल छिलवा लेते हैं, फिर एकादशा क्रम होता है, द्वादशा क्रम होता है, फिर इसके बाद त्रयोदशी क्रम होता है। तो 13 दिन तक शौच चलता है। यदि विवाह से पहले मृत्यु हो जाए तो विवाह स्थगित कर दिया जाता है। और 13वीं के बाद ही नया मुहूर्त निकाला जाता है। लेकिन यदि विवाह की रस्में शुरू हो चुकी हैं और बारात द्वार पर हो तो विवाह रोकना अशुभ माना जाता है। ऐसे में विवाह संपन्न कर लिया जाता है, लेकिन बाद में स्त्री शांति, गृह शांति और प्रायश्चित कर्म कराए जाते हैं। ऐसा करना बिल्कुल अनिवार्य हो जाता है। कौन कौन से 3 हैं कर्म जो कराने हैं? पितृ शांति, गृह शांति और प्रायश्चित कर्म करना अनिवार्य हो जाता है। शास्त्रीय आधार पर बताता हूं कि गरुड़ पुराण और गृह सूत्रों में उल्लेख है कि अशौच काल में किए गए मांगलिक कार्य अधूरे फलदायी होते हैं। विवाह यदि अशौच काल में हो ही जाए तो दोष निवारण के लिए विशेष पूजा और दान करना आवश्यक है। क्या करना चाहिए? यदि विवाह से पहले ही जन्म मृत्यु हो तो विवाह स्थगित करें। ये तो पहला है। अगर नहीं कर सकते हैं, सामान्य कारणे हैं, तो यदि विवाह शुरू हो चुका है और रोकना संभव नहीं है तो रस्में पूरी करें। विवाह के बाद नवग्रह शांति, स्त्री शांति, गृह शांति और प्रायश्चित यज्ञ करवाएं। दंपति को अशौच की अवधि पूरी होने के बाद शुद्धिकरण स्नान कर पुनः शांति पूजा करानी चाहिए। यह अनिवार्य है। फिर से बोल दे रहा हूं कौन कौन से पूजा? नवग्रह शांति, पितृ शांति, गृह शांति और प्रायश्चित यज्ञ, ये सारे जो है करवाना अनिवार्य है। और जब 13 दिन पूरे हो जाएं उसके बाद जो स्त्री आपके घर आ रही है, दाम्पत्य दोनों पति और पत्नी दोनों को, वर वधु दोनों जन को शुद्धिकरण स्नान कर पुनः शांति पूजा करानी अनिवार्य है। अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान कर दोष का निवारण करें। विवाह के बीच सूतक या पातक लगना अशुभ माना जाता है, लेकिन शास्त्रों में इसका समाधान भी दिया गया है। अगर विवाह रोका जा सकता है तो सबसे उत्तम यही है। अगर नहीं रोकना संभव है तो विवाह के बाद शांति विधि और प्रायश्चित से दोष का निवारण किया जा सकता है, ताकि वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहे। देखिए, शास्त्रीय अनुसार ही बता दिया और जो मान्यताओं अनुसार है, दोनों बताया मैंने। जो दोनों पूजा बताया है बिल्कुल करें और उससे लाभ करें। लेकिन दोनों स्थिति में अगर रोक दिया जाए, हमारा मत है कि रोक दिया जाए, लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती है कि विवाह रोक नहीं सकते हैं। बच्चे का जन्म रोका नहीं जा सकता है, लेकिन विवाह रोका जा सकता है। लेकिन सगे संबंधी सब आ गए, सिचुएशन बहुत सारे सब कुछ हो सकते हैं, वो सारा मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। तो आशा करता हूँ कि आप इस विषय को अच्छे से समझ पाए होंगे। मेरा बोलना, आपका सुनना अगर सार्थक है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा प्यार, सहयोग और जितना हो सके लाड दुलार बरसाएं हमारे ऊपर और अपना सहयोग देते चलें। बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए, 2-3 विषयों पे तो मैंने बात कर लिया। अब कल है नवरात्रे।
तो नवरात्रों पे भी बात करनी है, तो नवरात्रों पे भी मैं विषय पे भी 2-3 वीडियोस आज डालूँगा, 3-4 वीडियोस, जिससे आपको नवरात्रि में घट स्थापना कैसे करनी है, क्या सामग्री लाना है, कौन से देवी की पूजा में कौन से पुष्प चढ़ाएँ, कौन से फल चढ़ाएँ, क्या करें, नहीं करें, सबके अलग-अलग वीडियोस मैं बना दूँगा, आप उसे देखना। बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, साथ के साथ ऑल वाले ऑप्शन को भी सिलेक्ट करें। तो चलिए जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को आप कमेंट सेक्शन में जाएँ, वीडियो को लाइक करें पहली बात, दूसरी बात कमेंट सेक्शन में जाकर अपने इष्ट का जयकारा लगाएँ, नहीं तो हर हर महादेव या जय श्री राम का जयकारा अवश्य लगाएँ। चलिए इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, जय श्री राम। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सभी श्रोतागण का जो मुझे सुनते हैं और मैं पालन करते हैं चीज़ों को। बहुत-बहुत धन्यवाद।